नाज़रीन किराम, मैं राशिद अकरम, करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। नाज़रीन किराम, हुमैरा असगर अली जो है वो इंतकाल कर चुकी हैं और उनकी डेड बॉडी के हवाले से, उनकी वफ़ात के हवाले से नई डेवलपमेंट भी हो रही हैं, नई खबरें भी आ रही हैं। तो मैं यहाँ पर तमाम लोगों से सबसे पहले दस्तबस्ता गुजारिश करूँगा कि जो इस वीडियो के अंदर मैं बातें कहने वाला हूँ उसको हमेशा लाजमी गौर से सुनिएगा, क्योंकि हमारे लिए मजमूई तौर पर मुआशरे के लिए वो बड़ी बड़ी अहम है। अब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है और पुलिस भी तहकीकात कर रही है आया कि उसकी जो वफात है वो किस तरीके से हुई, लेकिन अभी तक जो तफसीलात आई हैं उसके मुताबिक 9 महीने पहले उसकी वफात हो चुकी है। और लोग सवाल कर रहे हैं कि मैंने अपनी पहले भी वीडियो में बताया कि डेड बॉडी से स्मेल क्यों नहीं आई, लेफ्ट राइट लोगों को पता क्यों नहीं चला। तो यहीं से बहुत बड़े सवाल जन्म लेते हैं। क्या है कि मुआशरती हमारा किरदार, हमारे रिश्तेदारों, हमारे दोस्त अहबाब का किरदार इसके अंदर कितना इंपॉर्टेंट था, वो इतना अरसा कहां पर गायब रहे हैं। अब सोचें कि एक ऐसी खातून जो घर में अकेली रहती है, वो ड्रामों में काम करती है, मॉर्निंग शोज में जाती है और रमज़ान ट्रांसलेशंस के अंदर जाती है और एड्स करती है, उसको स्पॉन्सर्स मिलते हैं, लेकिन 9 महीने गुजर जाते हैं, उससे किसी का राब्ता नहीं होता। बीच में 2 ईदें आती हैं, छोटी ईद आती है, बड़ी ईद आती है, उसकी कोई पोस्ट नहीं आती सामने। तो क्या उसका कोई दोस्त नहीं था? क्या उसका रिश्तेदार जो उसे वाकई तन उससे मोहब्बत करता हो, क्या उसका भाई, उसका बाप, उसकी मां या कोई और रिश्तेदार जिसके साथ उसके अच्छे ताल्लुकात हो, मरासिम हो? ड्रामा एक्टर्स एक दूसरे के साथ करते हैं, आए रोज दूसरी पार्टीज के अंदर मिलते हैं। तो अब यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि 2 ईदें गुजरती हैं, कोई उसका आता पता नहीं करता, कोई पता नहीं करता, कोई मीडिया पर बात नहीं करता, कोई पूछगछ नहीं करता, कोई उसके वालिदैन, बहन भाइयों किसी से राब्ता करने की कोशिश नहीं करता कि आया कि हुमैरा असगर इस दुनिया में जिंदा है या नहीं है। वो इस दुनिया से चली गई है। यहीं से आप हमारे मुआशरे का घिनौना किरदार देख सकते हैं, यानी कि हम मुनाफिक हैं। जब तक किसी का, कहते हैं ना, चढ़ते सूरज को सलाम, जब तक कोई नजर आता है तो हम मुनाफिकाना तौर पे अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम कर लेते हैं, लेकिन हम यहां से किसी को नहीं चाहते, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। वो खातून इतनी अकेली थी, ना उसके कोई दोस्त, ना उसका कोई बाप, ना कोई भाई, ना कोई बहन, ना कोई कजन, ना कोई चाचा, किसी ने भी उसको ईद पर ईद मुबारक कहने की जहमत नहीं की। किसी ने यह कोशिश नहीं की कि एक लंबे अरसे से हमारा हुमैरा असगर से राब्ता नहीं हुआ, आया कि वो जिंदा भी है या नहीं है। मैं जो इश्क करते उनके लिए भी कहूंगा कि अगर किसी से कभी राब्ता ना हो ना एक लंबे अरसे, तो दस्तक लाजमी दीजिएगा और पूछ लीजिएगा कि वो जिंदा है या नहीं। अगर वो जिंदा है तो यकीनन फिर वो आप उसके नजदीक मर चुके हैं। अगर वो मर गया है तो फिर एटलीस्ट आपको फिक्र तो होगी, आया कि आपने उसके साथ चंद आयाम, चंद लम्हे जो हैं वो गुजारे होंगे। कोई उसका दोस्त नहीं था, कोई उसका साथी नहीं था। यकीन जाने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर तकरीबन बताया गया कि 9 महीने पहले उसकी वफात हुई। साथ वाले जो हैं वो अपने आबाई इलाके चले गए, स्मेल नहीं आई। ये वल्लाह आलम क्या हुआ, ये रब कायनात, रब काबा ही बता सकते हैं या जानते हैं हुआ क्या था। लेकिन अब तहकीकात भी होंगी, रिपोर्ट्स भी बनेंगी। कोई हो सकता है कि हमारे यहाँ कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं किसी को पकड़ लें और कहें कि आखिरी दफा इसी से राब्ता हुआ था। यानी कि अब मैं इस पर क्या कहूं। यकीन जानिए, मैं व्यूज की खातिर इस दुनिया से वो जो जा चुकी है उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। मेरा ज़मीर मुतमिन नहीं है। अभी तक जो रिपोर्ट आई है, मेरे सामने रिपोर्ट आई तो मैं देख रहा था कि यार हम इंसान क्या हैं। हम वो इंसान जो दुनिया की चकाचौंध रोशनियों के लिए, आनियों जानियों के लिए हम क्या कुछ करते हैं। बस इतना कहूंगा कि अगर तो आप तल्ख हैं, अपने मरासम बनाइए। ये जो ख़वातीन इंडिपेंडेंट होने की बात करती हैं, मेरे ख्याल से ये भी उनके लिए बहुत बड़ा सबक है। क्या कि एटलीस्ट किसी को साथ लेकर चलें, शायद कोई आपकी भलाई करना चाहता हो। व्यूज़ के लिए मैं इस पर बहुत सी बातें कर सकता हूँ, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा क्या है कि वो इतनी अकेली थी, उसका कोई नहीं था
कोई पूछने वाला नहीं था, कोई ईद मुबारक कहने वाला नहीं था, कोई उसको जाकर उसके दरवाजे पर दस्तक नहीं देने वाला था। कहा कि उमेरा तुम जिंदा हो, तुम इस दुनिया में हो, तुम्हारी आखिरी पोस्ट 30 सितंबर 2024 को आई, छोटी ईद आ गई है उमेरा, उठ जाओ। कहां हो? उसके माँ बाप से राब्ता किया हो, उसके भाई से राब्ता किया हो, उसके किसी दोस्त जो उसके बहुत नजदीक हो उससे राब्ता किया हो, किसी ने नहीं किया। करता भी कैसे, या वो कैसे करती? वो तो इस दुनिया से जा चुकी थी। अब यहीं से अंदाजा लगाएं कि वो इतनी अकेली थी। बहुत सी बातें यहां पर की जा सकती हैं, बहुत से सवालात उठाए जा सकते हैं, बहुत सी झूठ खबरें फैलाई जा सकती हैं। मेरा हरगिज मतलब व्यूज लेना नहीं है, आप मेरी वीडियो को ना पसंद कीजिएगा, लेकिन मैं ये सवाल, मेरा जमीर कह रहा है कि मैं सवाल करूं। क्या है कि कोई उससे सवाल करने, उससे पूछने वाला नहीं था कि मेरा तुम अकेली रहती हो यार, तुम्हारा मां बाप लाहौर में रहता है, भाई को कॉल की जाती है, भाई डेड बॉडी लेने से इनकार कर देता है, बाप कहता है कि हमने उससे अपना ताल्लुक मुनक़ता कर दिया है। फिर एक शीपा के अंदर जो है वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और उसके लफ्ज बताते हैं कि वो लफ्ज उसके नहीं है, महज मजबूरी है। वो इतनी अकेली थी, वो इतनी परेशान हाल थी। खुदारा जो अकेले रहते हैं, जो इस दुनिया से कट ऑफ, यानी कि बहुत सी मजबूरियां होती हैं ना यार, किसी का माँ बाप नहीं है तो वो अकेला है या वो अकेली है, तो ताल्लुक लाजमी रखिए। अगर आपको किसी से कोई हफ्ता 10 दिन राब्ता नहीं हुआ तो उसके घर पहुंच जाइए यार, पता करें कि वो इस दुनिया में है भी या नहीं। यार होगा तो आपको मिल लेगा, अपनी मजबूरी बता देगा कि उसका मोबाइल क्यों बंद था, उसका जो आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, लोगों का फौरन पता चल जाता है। लेकिन अब बहुत से सवालात, बहुत सी क्या सराइयां, बहुत सी रिपोर्टें आ जाएंगी, लेकिन यहां से जो बातें निकलती हैं वो ना रिपोर्टें बोलती हैं, ना लिखे हुए लफ्ज बोलते हैं। ये वो मुआशरे की हकीकत है जिसको हम छुपाने की कोशिश करते हैं लेकिन छुपा नहीं पाते। मैं उन लड़कियों से दस्तबस्ता गुजारिश करूंगा जो कहती हैं कि हमें इंडिपेंडेंट होने के लिए इस्लामाबाद भी अकेले रहना पड़ा तो रह लेंगे, जहां पर भी जाना पड़ा तो रह लेंगे। यह आपके लिए बहुत बड़ा सबक है, यह आपके लिए बहुत बड़ी एक वार्निंग है मेरे ख्याल से, जो इस सोसाइटी के अंदर रहते हैं। आप अकेले रहते हैं तो किसी को साथ जरूर रखा करें, क्या पता जो जान निकालने वाला फरिश्ता है वो कहीं पर भी आ जाए। हो सकता है कि मैं अभी आपके सामने हूं, बाद में ना हूं, मेरी भी आखिरी वीडियो खुदा ना खास्ता। तो इसलिए जो हमदर्द हैं, जो ताल्लुक रखते हैं, जो समझते हैं, जिनको वाकईतन मोहब्बत है, वो राब्ता जरूर रखा करें। मेरे ख्याल से मैं इस पे मजीद क्या बात करूं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। बताया गया 9 महीने पहले उसकी वफात हुई। फिर तहकीकात जो पुलिस ने किया उसके मुताबिक हमसाए जो है वो सितंबर में जो है वो छुट्टियों पर चले गए थे, और फिर उसके बाद तकरीबन बॉडी जो है वो उसके जो लिक्विड्स वगैरह होते हैं वो उनको आंखें कान सब फ्रेश होता है, तो वो 1-1.5 महीना 2 महीने लगते हैं कि वो उसकी स्मेल होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि फिर हमारी हड्डियाँ बाकी रहती हैं। उसके जिस्म के अंदर कीड़े पाए गए हैं। तो अभी तक तहकीकात जारी हैं। आहो कतार कल वालिद उसके जो हैं मॉडल टाउन लाहौर के अंदर जब उनको दफनाया जा रहा था तो रो रहे थे। रोने, उन आंसुओं का क्या फ़ायदा, जब वो जिंदा थी तो आप उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहते थे। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हमें नासिर अपना और मेरे चैनल का ख़ास ख्याल रखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, फीडबैक भी दीजिएगा क्या आया कि हम माशरे के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, क्या बात कर सकते हैं। अल्लाह हमें नासिर।